काल से ही भारत में ऐसे संतों की परंपरा चली आ रही है जिन्होंने महाअंधकार के समय में अपने आत्मज्ञान एवं तपोबल के आलोक द्वारा पथभ्रष्ट मानव जाति का पथ प्रदर्शन किया है। नमस्कार, आज मैं रामकृष्ण परमहंस की चर्चा करने जा रही हूँ। 20 जनवरी 1833 ईस्वी को बंगाल के कुमारपुकुर नामक ग्राम में खुदीराम ब्राह्मण के घर में हुआ था। खुदीराम एक निर्धन किंतु सीधे साधे सात्विक एवं ईश्वर भक्त ब्राह्मण थे। उनके घर में नित्य शालिग्राम जी की पूजा होती थी। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर था। संन्यास लेने पर वे रामकृष्ण परमहंस कहलाए। पंडित खुदीराम बालक गदाधर को अपने समान ही धर्मनिष्ठ एवं ईश्वर का भक्त बनाना चाहते थे। वे गदाधर को अपनी समीप बैठाकर रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनाया करते और गदाधर दत्त चित्त होकर प्रेम पूर्वक उन कथाओं को सुनते। फलस्वरूप बाल्यावस्था में ही उन्हें ईश्वर भक्ति एवं धर्म में पूर्ण निष्ठा हो गई। वे अपने पिता द्वारा बताई हुई कथाओं को छोटे छोटे बच्चों के बीच में बैठकर उन्हें सुनाया करते थे। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने पाठशाला में प्रवेश लिया। गदाधर की बुद्धि बड़ी कुशाग्र तथा स्मरण शक्ति बहुत ही तेज थी। साथ ही उनका स्वभाव बहुत ही सरल और व्यवहार अति सुंदर था, जिसके कारण वे कुछ ही दिनों में पाठशाला के अध्यापकों के प्रिय छात्र बन गए। पाठशाला में पढ़ते समय वे सभी धार्मिक कृतियों एवं समारोहों में भाग लिया करते थे। जब वे अपने मृदुल एवं कोमल स्वरों में भगवत भक्ति के गाने सुनाते तो ग्राम निवासी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। रामलीला में वे राम का अभिनय किया करते थे और कृष्ण लीला में राधा का अभिनय करते करते वे इतने तल्लीन हो जाते कि आत्मविस्मरण की स्थिति हो जाती थी। एक बालक का इतना सुंदर अभिनय देखकर सभी आश्चर्यचकित एवं गदगद हो जाते और इस तरह बाल्यकाल में ही वे भावपूर्ण समाधि लगा जाते थे। इस भावपूर्ण समाधि से संबंधित उनके शैशव काल की एक बहुत ही मनोरंजक घटना है। वर्षा ऋतु में एक बार वे अपने मित्रों के साथ जंगल की सैर को गए। शीतल वायु अपनी मंद गति से चल रही थी। आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे। गदाधर एकटक काले बादलों को निहारने लगे। अचानक उन्हें लगा कि काले बादलों के बीच श्वेत बगुलों की पंक्ति उड़ी चली जा रही है। उन्हें देखकर बालक गदाधर को ईश्वर महिमा का स्मरण हो आया। स्मरण हो गया। वे एकटक बगुलों की पंक्ति को निहारते निहारते ईश्वर की चिंतन में तल्लीन हो गए। इतने तल्लीन हो गए कि मानो शरीर प्राण रहित हो गया हो। अंत में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। साथी उठाकर घर लाए। बहुत देर बाद उन्हें होश आया। पाठशाला में गदाधर ने पढ़ने लिखने में खूब उन्नति की। कारण प्रारंभ से ही उनकी अंतःप्रेरणा ईश्वर भक्ति की ओर हो गई थी। ग्राम के कुम्हार के लड़कों के साथ मिलकर वे छोटे छोटे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करते थे। चित्रकारों के पास जाकर चित्र बनाना सीखते थे। 7 वर्ष की आयु में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उनके बड़े भाई राम कुमार ने परिवार का भार संभाला। पिता की मृत्यु के पश्चात गदाधर के जीवन में कुछ परिवर्तन हो गया था। वे प्रत्येक क्षण अपनी माता के साथ रहते और स्वयं अपनी वेदना को छिपाकर माता को प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करते थे। इसी बीच उन्हें एक और सनक सवार हुई। प्रायः एकांत स्थान में बैठकर वे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। कभी शमशान में जाकर बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ जाते। जब साधुओं के सत्संग में रहते तो उनके पास ही बैठे रहते, उनकी सेवा करते
उनके स्रोत पाठ तथा भजन बहुत ध्यान से सुनते। कभी कभी साधुओं का वेश बनाकर शरीर पर भस्म लगाकर माता के पास चले जाते। माता उन्हें देखकर गदगद कंठ से गले लगा लेती। पंडित खुदीराम की मृत्यु के पश्चात इनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अपने कुछ मित्रों के आग्रह से राम कुमार ने कलकत्ता जाकर धन कमाने का निश्चय किया। राम कुमार ने कलकत्ता जाकर आगरपुर नामक मोहल्ले में पाठशाला खोलकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद उन्होंने पढ़ाने लिखाने के विचार से गदाधर को भी अपने पास बुला लिया। अध्यापन कार्य के अतिरिक्त राम कुमार धनी मानी लोगों के घर जाकर पूजा पाठ एवं कथा वार्ता भी किया करते थे। गदाधर ने भी उनके इस कार्य में सहयोग देना शुरू कर दिया। जिस समय यह सरल स्वभाव का निष्ठावान ब्राह्मण कुमार यजमान के घर पूजा करने बैठता, उस समय ऐसा लगता मानो स्वयं देवता आकर हाथ पसारे उसके भक्ति अर्थ को ले रहे हैं। जिस समय वे अपने मधुर कंठ से पूजा के मंत्रों का उच्चारण करते, ऐसा जान पड़ता कि प्रस्तर की प्रतिमा उनकी प्रार्थना सुन रही है। कलकत्ता के जान बाजार मोहल्ले में राजचंद्र दास नामक एक प्रतिष्ठित जमींदार रहते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी रानी ने गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर में नामक स्थान में एक बड़ी काली मंदिर बनवाया। उस मंदिर में उन्होंने जब 12 लिंग शिव की स्थापना करानी चाहिए, तब सब ब्राह्मणों ने ये कहकर मंदिर में मूर्ति स्थापना करने से इनकार कर दिया कि रानी एक केवट जाति में उत्पन्न हुई है, इसलिए कोई कुलीन ब्राह्मण उनके मंदिर में मूर्ति स्थापना नहीं कर सकेगा। रानी को बहुत निराशा हुई। जब राम कुमार को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने रानी को समझाया कि पंडित लोग मिथ्याभिमान के कारण ऐसा कह रहे हैं। यदि आप अपने कुल गुरु के नाम पर इस मंदिर का स्थापित कर दें तो कोई भी कुलीन ब्राह्मण मंदिर में मूर्ति स्थापित कर सकेगा। रानी ने राम कुमार की बात स्वीकार करके मूर्ति स्थापना का कार्यभार उन्हीं पर डाल दिया। बड़े समारोह के साथ मूर्ति स्थापित की गई। गदाधर ने भी इस उत्सव में भाग लिया और बाद में इसी मंदिर में रहकर काली माता की पूजा का कार्यभार संभाल लिया। गदाधर बड़ी श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करने लगे। उन्होंने काली माता के दर्शनों के लिए अनवरत साधना प्रारंभ कर दी। वे काली माता की मूर्ति के चरण पकड़कर रोने लग जाते थे। कभी उनका आंचल पकड़कर कहते कि माँ मुझे दर्शन दो। प्रस्तर प्रतिमा की पूजा से उन्हें शांति न मिलती थी। वे माता का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते थे। कहते हैं उनकी अनवरत साधना तथा अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर काली माता ने उन्हें दर्शन दिए। इसके पश्चात उन्होंने दास भाव से रामचंद्र जी की उपासना प्रारंभ की। हनुमान की भांति वे राम की सेवा करते थे। कभी मंदिरों की भांति पेड़ों पर चढ़ जाते, एक डाली से दूसरी डाली पर जाते, फल तोड़ तोड़ कर खाते और नीचे भी गिराते जाते। उनके इन कार्यों से लोगों को विस्मय हुआ करता था। अंत में अपनी इस दास भक्ति के कारण उन्हें रामचंद्र जी के भी दर्शन हुए, ऐसा लोगों का विश्वास है। उनकी माता को गांव में जब उनकी इन उटपटांग बातों की सूचना मिली तो वे इनके दर्शनों के लिए अधीर हो उठी। राम कुमार को संदेश भेजकर गदाधर को गांव में बुलवाया और अपने प्रिय पुत्र से मिलकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। गांव में आकर भी गदाधर की साधना निरंतर चलती रही। वहां वे रात्रि के समय शमशान भूमि में जाकर ईश्वर ध्यान में मग्न हो जाते। उनकी ऐसी दशा देखकर माता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया। गदाधर ने विवाह करना स्वीकार नहीं किया, किंतु माता के बहुत आग्रह करने पर अंत में उन्होंने माँ की आत्मा की संतुष्टि के लिए अपनी हामी भर दी। कुछ दिनों पश्चात श्री राम मुखोपाध्याय की एक गुणवती कन्या से उनका शुभ विवाह संस्कार बहुत ही समारोहपूर्वक संपन्न हुआ। किंतु विवाह हो जाने से गदाधर की तपश्चर्या में कोई अंतर नहीं आया। वे बराबर अपनी साधना करते रहे। कुछ दिन गांव में रहने के बाद वे पुनः दक्षिणेश्वर लौट आए
और काली माता के मंदिर में साधना करने लगे। कुछ समय बाद एक सन्यासिनी से उनकी भेंट हुई। उसने इनको तंत्र शास्त्र की विधि के अनुसार तांत्रिक साधना की क्रिया बतलाई। अब गदाधर तांत्रिक साधना में तल्लीन हो गए। इसके पश्चात उन्होंने वैष्णव मत की भिन्न भिन्न शाखाओं के मतानुसार साधना की। अंत में गदाधर की स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु के सामान्य हो गई। किंतु इन विभिन्न प्रकार की साधनाओं में भी उनको शांति नहीं मिली। सहसा उनको भेंट एक दिन तोतापुरी नामक सन्यासी से हुई। उन्होंने इनको शास्त्र विधि के अनुसार संन्यास दिया और इनका नाम बदलकर रामकृष्ण परमहंस रखा। अब रामकृष्ण परमहंस ने शास्त्र विधि से साधना प्रारंभ की और 3 दिन की साधना में ही वे समाधि की उस ऊंची दशा को प्राप्त हो गए जिसे निर्विकल्प कहते हैं। इसके पश्चात भी उन्होंने विभिन्न धर्मों के मतानुसार साधना कर यही निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्मों में ईश्वर एक ही है, केवल उसकी प्राप्ति के मार्ग अलग अलग हैं। जब श्री रामकृष्ण परमहंस को आत्मज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी तो उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। थोड़े ही दिनों में समस्त देश में उनकी प्रसिद्धि हो गई। दूर दूर से लोग उनके दर्शनों को आते और उनका उपदेश सुनकर लाभ उठाते। उन्हीं दिनों ब्रह्म समाज के प्राण केशव चंद्र सेन से इनका परिचय हुआ। वह इनके उपदेश सुनकर इनके अनन्य भक्त बन गए। बाबू केशव चंद्र सेन उन दिनों सुलभ समाचार नाम का समाचार पत्र निकालते थे। उन्होंने उस समाचार पत्र में श्री राम कृष्ण परमहंस के बारे में लेख प्रकाशित किए और साथ ही परमहंस जी के उपदेश एवं व्याख्यान भी समाचार पत्र में प्रकाशित होने लगे। इससे उनकी ख्याति और अधिक हो गई। इनके उपदेशों ने देश भर में एक नवीन आलोक का प्रसार कर दिया। इनके उपदेशों ने हजारों नास्तिकों को आस्तिक बनाया। उन दिनों ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में आकर असंख्य नवयुवक ईसाई बन रहे थे। परमहंस जी के उपदेशों ने अनेक पथभ्रष्ट युवकों को ईसाई बनने से बचाया और इस प्रकार अपने महान तपोबल और उपदेशों द्वारा भारतीय संस्कृति की सभ्यता की रक्षा की। यही इनके जीवन का संघर्ष महान कार्य था। रामकृष्ण परमहंस की शारीरिक और मानसिक प्रकृति बहुत ही कोमल थी। न वे ज़्यादा गर्मी सहन कर सकते थे न अधिक ठंडा। एक बार अधिक सर्दी लगने के कारण वे रुग्ण हो गए। उनका गला सूख गया और बढ़ते बढ़ते एक बड़ा घाव हो गया। जब साधारण दवा दारू से लाभ नहीं हुआ तो उन्हें कलकत्ता में चिकित्सा के लिए लाया गया और योग्यतम डॉक्टरों की चिकित्सा से भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। बीमारी के दिनों में जब डॉक्टर ने उन्हें बुलने से मना कर दिया तब भी वे अपना उपदेश देते रहते थे। उस समय वे अत्यंत निर्बल हो गए थे। शरीर में अस्थियों के अतिरिक्त कुछ भी बचा नहीं था। ऐसी अवस्था में भी वे समाधि लगाया करते थे और एक दिन श्रावण की पूर्णिमा को उन्होंने नित्य की भांति समाधि लगाई, किंतु उनकी वह समाधि अचल समाधि थी जो आज तक भी नहीं टूटी। उनकी महान आत्मा नश्वर शरीर को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो गई। उनकी मृत्यु का सारे देश में शोक मनाया गया। आज केवल बंगाल ही नहीं अपितु समस्त भारत उनके उपदेशों से निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करके अपने को धन्य समझ रहा है। धन्यवाद।